हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे मैं आपका वेलकम करती हूँ। अभी नीट को लेके कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है और ये टाइम बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो आपको किस तरीके से आगे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है। और कई कई बार मतलब मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाती है, बोर भी हो जाते हैं और लगता है जब आएगी डेट तब पढ़ना चालू करेंगे, फॉर्म आएगा तब चालू करेंगे। बट आई सजेस्ट यू, आप अपना पूरा फोकस नीट पे लगाओ, चाहे पेपर जल्दी हो चाहे लेट हो, अपन को तो करना ही है ना क्रैक। तो इसीलिए बिल्कुल भी आप खुद को बुरा मत फील कराओ, लेट डाउन फील मत करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल आप चरम सीमा पे रखो क्योंकि यही कुछ मंथ्स हैं, ये झेल लिए, ये निकाल लिए, देन तो फिर चांदी चांदी है। तो ना मैं समझती हूँ कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी शायद बहुत इफेक्टिवली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, कई ऐसे हैं जो बीच में अटके होंगे जिनका ऑन एंड ऑफ चलता रहता होगा। सो ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो ऐसा सोच रहे हैं कि अब हो पाएगा क्या। ये मान के चलो, मैं एक मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा, बट मैं मान के चल रही हूँ कि मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हैं आपके पास, 3-4 महीने हैं। अब 4 महीने में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते, बट अपनी मेहनत तो हम कर सकते हैं ना। हमारी मेहनत अच्छी रहेगी तो यू नेवर नो क्या हो जाए। लास्ट ईयर का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक लड़का था, उसका जेई में जो मेंस का एग्जाम था, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके 4 परसेंटाइल बना था, 4 परसेंटाइल नॉट परसेंटेज। सेकेंड अटेम्प्ट उसका जो रहा 1-1.5-2 महीने बाद रहा और उसमें उसने 99.98 परसेंटाइल बनाया। सिलेक्शन उसने फर्स्ट स्टेप अपना पार कर लिया, एडवांस में भी उसका सिलेक्शन हुआ। क्या किया उसने? क्या उसको पहले अटेम्प्ट में चीज़ें नहीं आती थी? क्या आती होंगी या शायद नहीं भी आती होंगी, जो भी वजह रही हो, पर कितना बूस्ट कर लिया उसने अपना ग्राफ। सो वही वाली बात है, कहते हैं ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो आपको कंसिस्टेंटली अपना स्मार्ट स्टडी और अपना हार्डवर्क करते रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे। प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत कीजिएगा। तो 4 महीने हैं, ये मान के चलिए आप, जिनका अगर नहीं हुआ है, जिनका बहुत ही बुरा हाल है, मैं ये बोलूंगी आप भी क्रैक कर सकते हो। 2 महीने हैं, आप बायोलॉजी कब सोच के चलो कि मुझे बस कैसे भी करके चाहे कुछ भी हो जाए मिड अप्रैल तक मुझे बायो कंप्लीट करनी है। टाइम देना पड़ेगा। अगर अभी भी टाइम नहीं देना चाहोगे तो कब टाइम दोगे? तो टाइम दो, बायो को आराम आराम से पहली बार में रीड करो क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आप बहुत जल्दी जल्दी रीड कर लिया करोगे। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आता है तो एक लाइन से लेके चलो चैप्टर्स, और आपकी अगर बेसिक क्लियर हैं तो फिर आप चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करो, क्वेश्चंस लगाओ, उनके प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बच्चे पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, यही मात खा जाते हैं। कई बच्चे ऐसे कम पढ़ते हैं बट इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो फिर बाजी मार ले जाते हैं। तो बायो की कोशिश कीजिए 1.5 महीने के अंदर जितना हो सके मैक्सिमम पूरी बायो कंप्लीट कर दीजिए, उसके रिवीजन कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए जितना हो सकता है आपको। प्लीज एनसीईआरटी तक रहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, कोई स्टडी मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी, दैट इज इट। PYQs एंड एनसीईआरटी इन बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री पे आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैं आपके लिए वीडियो भी डालती रहूंगी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। मैंने एक वीडियो डाली थी फिजिक्स के लिए कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और कितनी बार आए हैं। तो प्लीज आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए। उस वीडियो में आप देखिए जो टॉपिक्स मैंने बताए। आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो, मैं समझ सकती हूँ, गधों वाली मेहनत नहीं करनी है। आप वो पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हो बट वो टॉपिक्स तो पढ़ सकते हो, उसे रीड कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मूलाज हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व क्वेश्चंस को देकर प्रैक्टिस करो, बट करो। फिजिक्स केमिस्ट्री से डरो मत। इसके बाद केमिस्ट्री पे आते हैं। सेम केमिस्ट्री के लिए सेम, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए तो बिल्कुल एनसीईआरटी, मतलब चार्ट डालो पूरी एनसीईआरटी, उसके ही क्वेश्चंस लगा लो, वहीं से मैक्सिमम आता है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर लगाने हैं केमिस्ट्री के, और जितना हो सके जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं उनको जल्दी जल्दी करो, और जो टफ लगते हैं ना उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेटेज वाले टॉपिक्स आप करो। मैं केमिस्ट्री पे भी बहुत जल्दी वीडियो बना के डालूंगी आपके लिए कि कौन से चैप्टर्स कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वेटेज वाइज स्टडी करो प्लीज फिजिक्स केमिस्ट्री में। ऐसे मत करो कि सब कुछ करके चलना है सब कुछ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस दोनों में करनी है, जरूर करनी है, जरूर करनी है। और केमिस्ट्री में जैसे मैंने बोला आपको कि एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए जरूर पढ़नी है, पूरा पेपर वहीं से आता है। केमिस्ट्री में और बायो में आप एनसीईआरटी आपका ग्रंथ है, वही आपका हथियार है, उसी को आप इस्तेमाल करो। एवरी वीक आप टेस्ट दो। अगर आप किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो किसी कोचिंग की, वेल एंड गुड। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो या फिर आप उसमें से फील कर रहे हो कि आप पीछे छूट गए हो, तो पेपर तो हर जगह अवेलेबल हो जाता है ना। आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनका पेपर जरूर दो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई पेपर लगाने वाले हो 1 हफ्ते बाद, तो उस पेपर के सारे टॉपिक्स उस हफ्ते आप पढ़ने की कोशिश करो, ताकि आप सही से एनालाइज कर सको कि आप
कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस टाइम पे। 600 के नीचे मैं बोलूँगी कि ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। कट ऑफ सबको पता है 2020 में क्या हुआ है, 2021 में सेम पैटर्न आने वाला है और पेपर इजी ही आएगा। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सिर्फ मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ प्रैक्टिस। पेपर का लेवल वही रहने वाला है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आता है तो अब रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन मतलब बायो में और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में रिवीजन तो छोड़ना ही नहीं है, लास्ट मिनट तक रिवीजन करते ही रहना है। खुद को लेट डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि ना जितना आप नेगेटिव हो जाते हो ना, आधी चीज़ें वहीं खत्म हो जाती हैं। आप कॉन्फिडेंट रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, फेथ रखते हो ना, अपना वर्क करते हो, आधी बाजी आप वहीं मार ले गए। तो कॉन्फिडेंट रहो, हिम्मत से पढ़ो और प्लीज़ इस टाइम पे अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आप लोग अच्छी एक बैलेंस डाइट लीजिए ताकि आप इफेक्टिवली पढ़ सकें और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जितना हो सके कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। आज 4 घंटे पढ़ा है तो कल भी 4 घंटे पढ़ो। ये नहीं किया कि आज 8 घंटे पढ़े या कल छोड़ दिया, ये नहीं किया। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए प्लीज। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष हैं और मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।